देवताओं के शाश्वत क्षेत्र में, जहाँ समय स्वयं एक निर्माण मात्र था, महान भगवान कृष्ण ने गहरी स्थायी चिंता के साथ नश्वर दुनिया को देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने एक द्वेषपूर्ण शक्ति के निरंतर उदय को देखा था, जिसने नाजुक मानव क्षेत्र को आतंक और विनाश के अंतहीन साम्राज्य में डुबाने की धमकी दी थी। शुद्ध द्वेष और अतिरिक्त महत्वाकांक्षा वाले राक्षस राजा कालीराज ने अंधेरे अलौकिक बुर्गों की एक विशाल सेना एकत्र कर ली थी, जिनमें से प्रत्येक अराजकता और नरसंहार की भूख से भरा हुआ था। कालीराज की पहुंच खतरनाक तेजी से बढ़ गई थी, क्योंकि उसने नश्वर क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लोगों के दिल और दिमाग को भ्रष्ट कर दिया था। जहां भी वह अपनी भयानक नजर डालता था, वहां कलह और निराशा पैदा करता था। भगवान कृष्ण जानते थे कि वह अब इस विपत्ति को देखते हुए केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकते। ब्रह्मांड का ताना बाना ही खतरे में था, और नश्वर और अमर के क्षेत्रों के बीच नाजुक संतुलन की रक्षा करना परमात्मा का पवित्र कर्तव्य था। भारी मन से सभी चीजों के निर्माता ने एक योजना बनाई जो एक चैंपियन को बुलाएगी, एक नश्वर व्यक्ति जो अंधेरे के ज्वार के खिलाफ खड़े होने की शक्ति से भरा हुआ था। अपनी आंखें बंद करके भगवान कृष्ण अपनी विशाल सर्वज्ञ चेतना के साथ पहुँचे, नश्वर क्षेत्र के विशाल विस्तार में उस व्यक्ति की खोज की जिसके पास इस महान कार्य को करने के लिए आवश्यक आत्मा की पवित्रता, अटूट साहस और दृढ़ विश्वास की शक्ति थी। यह एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि चुने हुए व्यक्ति को इस आसन प्रलय की भट्टी में झोंकना होगा, उनका सार ही परमात्मा द्वारा बदल दिया जाएगा। अनंत काल की तरह प्रतीत होने के बाद भगवान कृष्ण की अलौकिक इंद्रियां एक युवा आदित्य नाम के एक ग्रामीण पर जागृत हुई, जिसका दिल एक शांत निश्चल वीरता से जल रहा था। हालांकि उनका जीवन साधारण था, लेकिन आदित्य की आत्मा एक आंतरिक प्रकाश, आशा की किरण से चमक उठी जो परमात्मा की सतर्क निगाहों से छिपी नहीं थी। एक सौम्य फिर भी दृढ़ स्पर्श के साथ भगवान कृष्ण दिव्य ऊर्जा के कुकुर में आदित्य को धामते हुए नश्वर क्षेत्र में पहुंच गए। युवक की आंखें खुली रह गईं, उसका पूरा अस्तित्व एक उज्ज्वल चमक से भर गया जो भीतर से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी रगों में शक्ति का प्रवाह बह रहा है, शक्ति और गति का एक असीम स्रोत जिसने सभी प्राकृतिक नियमों को चुनौती दे दी है। इस अचानक परिवर्तन से विचलित और हतप्रभ आदित्य लड़खड़ा गया। उसका दिमाग अभी जो कुछ हुआ था उसकी भयावहता से चकरा रहा था, लेकिन जैसे ही कालीराज के आसन हमले के दृश्य उसकी चेतना में भर गए, एक नया संकल्प जोर पकड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह महज एक घटना नहीं थी, उसे चुना गया था, बल्कि अंधकार के खिलाफ एक गढ़ के रूप में खड़े होने के लिए परमात्मा द्वारा उसका अभिषेक किया गया था। इसका अर्थ क्या है? आदित्य रोया, उसकी आवाज में विस्मय और घबराहट का मिश्रण था। आपने मुझे ये असाधारण शक्तियाँ क्यों प्रदान की हैं? भगवान कृष्ण की समृद्ध और गूंजती आवाज आदित्य के दिमाग में गूंजती है, उसे एक आरामदायक आलिंगन में ढक देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक पवित्र कर्तव्य, एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चुना गया है जो नश्वर क्षेत्र से परे है। राक्षस राजा कालीराज ने एक दुर्जय शक्ति एकत्र की है, जो दुनिया को पीड़ा और निराशा की एक अंतहीन रात में डुबाना चाहती है। मैं इस द्वेषपूर्ण खतरे का सामना करने और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए आवश्यक दिव्य उपहारों से आपको भर दिया है। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होते ही आदित्य की आंखें फैल गईं। लेकिन मैं केवल एक ग्रामीण हूँ, एक साधारण आदमी हूँ जिसे युद्ध या युद्ध के तरीकों का कोई अनुभव नहीं है। मैं इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तुम अपने आप को कमतर आंकते हो, मेरे बच्चे, भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। उनका स्वर सौम्य, आश्वस्त करने वाले ज्ञान से युक्त था। यह आपकी बाहरी ताकत या मार्शल कौशल नहीं है जिसे मैंने चुना है, बल्कि आपके दिल की पवित्रता और आपके दृढ़ विश्वास की ताकत है। जो शक्ति मैंने आपको दी है वो परमात्मा के सार से ली गई है। यह एक प्रकाश है, अंधकार को जीत सकता है, आशा की एक किरण जो लोगों को बुरी ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित करेगी। आदित्य का संदेह कम होने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि दिव्य ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है, उसे उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना से भर रही है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था।
जिम्मेदारी का भार जो अब उसके कंधों पर था वह कठिन था, लेकिन वह इस विशाल संघर्ष में एक दृढ़ सहयोगी भगवान कृष्ण की मार्गदर्शक उपस्थिति को महसूस कर सकता था। तब मैं नहीं लड़खड़ाऊंगा, आदित्य ने घोषणा की। उसकी आवाज एक नए संकल्प से भरी हुई थी। यदि यह परमात्मा की इच्छा है तो मैं इस राक्षस राजा और उसके अनुचरों का सामना करूंगा, और जब तक निर्दोषों की रक्षा नहीं हो जाती और अंधकार वापस नहीं चला जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उनके उज्जवल चेहरे ने आदित्य को आश्वासन और उद्देश्य की भावना से भर दिया। मुझे पता था कि तुम इस चुनौती से पीछे नहीं हटोगे, मेरे बच्चे। नश्वर क्षेत्र का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। आगे बढ़ो और अपनी रोशनी को आने वाले तूफान के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ बनने दो। उस शब्द के साथ